माउंट आबू ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन मंदिरों, मठों, आध्यात्मिक संस्थाओं, बगीचों व अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों का समागम यहाँ होता है। ये क्षेत्र चित्र विचित्र चट्टानों, वन्य जीवों व प्राकृतिक अजूबों से परिपूर्ण है। आइए अब आपको लिए चलते हैं संपूर्ण आबू भ्रमण पर। यह है माउंट आबू का नजदीकी रेलवे स्टेशन। रेल द्वारा माउंट आबू आने वाले पर्यटकों के लिए स्टेशन के बाहर कार, टैक्सी व बस की सुविधा उपलब्ध है। समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, जहां वर्ष भर प्रवासियों का तांता लगा रहता है। पड़ोसी राज्य गुजरात से आने वाले पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक होती है। रेलवे स्टेशन से माउंट आबू की दूरी है 28 किलोमीटर। यह मार्ग कई घुमावदार मोड़ व ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच होकर गुजरता है। मार्ग में कई झरने व घने वृक्ष हैं, जो अपनी शीतल पवन से मार्ग की थकान दूर कर देते हैं। ये है चुंगी नाका। यहां माउंट आबू आने वाले प्रत्येक पर्यटक को यात्री कर देना होता है। यह है राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड। यहां से आप आबू भ्रमण के लिए बुकिंग कर सकते हैं। सामने ही है पर्यटक स्वागत केंद्र। यहां आप आबू भ्रमण संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं अचलगढ़। यहां आने वाले प्रत्येक पर्यटक को ग्राम पंचायत ओरिया में यात्री कर देना होता है। अचलगढ़ में मंदाकिनी कुंड व प्रसिद्ध 3 पहाड़ों का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदाकिनी कुंड सतयुग काल में घी से भरा रहता था। इस घी का उपयोग यहां स्थित कुटियाओं के ऋषि मुनि हवन यज्ञ में किया करते थे, परंतु कुछ मायावी राक्षस पहाड़ों का रूप धारण कर इस घी को पी जाया करते थे और इस प्रकार घी अपवित्र कर ऋषि मुनियों के हवन यज्ञ में बाधा पहुंचाया करते थे। तब यहां के परमार वंशज राजा अधिपाल ने एक ही तीर से तीनों पहाड़ों का वध किया। वध के प्रमाण यहां पहाड़ों पर आज भी देख सकते हैं।
माउंट आबू से 9 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर कई प्राचीन दर्शनीय स्थल हैं, जैसे गोपीचंद गुफा, माता चामुंडा का मंदिर, सावन भादो तालाब, चौमुखा जैन मंदिर व अचलेश्वर महादेव प्रमुख हैं। ये है अचलगढ़ का अधिपति अचलेश्वर महादेव का मंदिर। ये है शिव मंदिर में स्थित अष्टधातु से बनी नंदी जी। इस पर समय समय पर खजाने के लालच में की गई तोड़फोड़ व जोड़ अंकित हैं। शिव मंदिर में पाताल कुंड है, जिसमें शिव जी के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस बारे में हम पुजारी जी से आगे जानेंगे। यहाँ शिवलिंग की जगह शिव जी का अंगूठा है, बाकी लिंग हर जगह रहता है और यहाँ अंगूठे का आकार है काशी विश्वनाथ की। अष्टांग पुराण के अंदर लिखा है कि अबुर्दा अचल पर्वत को भगवान शिव ने अंगूठे पे अचल किया था, क्योंकि गुरु वशिष्ठ की गाय गिर गई थी नंदनी। गाय वशिष्ठ जी ने सरस्वती आवन से गाय को तो निकाल दी। फिर ये पहाड़ बुलाया, फिर पहाड़ ने कहा कि भाई मैं इस खाई में तो रहूँगा, पर मेरे ऊपर सभी देवों का वास रहे, 18 भान वनस्पति रहे, 33 कोटि देव रहे, तो मैं डूबता हूँ। तो देवताओं पे विपत्ति आने से शिव लीला से अबुर्दा अचल अंगूठे पे अचल कर दिया, इसलिए वो अचलेश्वर नाम है। काशी विश्वनाथ के यहाँ अंगूठे की अनादि से दर्शन। अचलेश्वर महादेव से आगे जैन मंदिर मार्ग पर दूरबीनों द्वारा दुर्गम पहाड़ी मंदिर व धार्मिक स्थलों को देखने की यहाँ उत्तम व्यवस्था है। सभी स्थलों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। गणेश पोल। गणेश पोल के इस दरवाजे का निर्माण राणा कुंभा ने 14वीं शताब्दी में किले के प्रवेश द्वार के रूप में करवाया था। वर्तमान में 2 ही दरवाजे सुरक्षित अवस्था में हैं। माता चामुंडा का यह चमत्कारी मंदिर, जहां वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है, ये माता परमार वंशजों की कुल देवी भी हैं। समय समय पर यहाँ विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राणा कुंभा द्वारा सन 1452 में किले के निर्माण के समय की गई। सामने है सावन भादो तालाब, जो किले का मुख्य जल स्रोत हुआ करता था।
प्राकृतिक वन संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में कई मूल्यवान जड़ी बूटियां व औषधियां पाई जाती हैं। यहाँ बांस, ताड़, आम, करौंदा, फालसा, खजूर, आंवला, कनेर, चंपा, जामुन, पीपल, बरगद, अमलतास, नीलगिरी बहुतायत से पाए जाते हैं। अचलगढ़ दुर्ग पर सन 1556 में मोहम्मद बेगड़ा ने आक्रमण कर ध्वस्त कर दिया, जिसके प्रमाण आज भी यहां मौजूद हैं। पहाड़ों का स्वर्ग व राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू अपने ठंडे वातावरण के कारण सदैव पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। चामुंडा मंदिर के पास ही राजा गोपीचंद की गुफा है। इस गुफा में काली माता की भव्य प्रतिमा स्थापित है। गुफा में प्रवेश करते ही शीतलता का अनुभव होता है। यहीं बैठे रहने का मन होता है। अचलगढ़ पर्यटन स्थल ही नहीं अपितु जैन समुदाय के लिए एक तीर्थ स्थल है। यह है अचलगढ़ जैन तीर्थ। किले में बना ये कुंतीनाथ जी का जिनालय। इसके मंडप में जैन व हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। मूल नायक आदिनाथ जी के 2 मंजिला चौमुखी मंदिर, जिसमें 1444 मन की पंचधातु से निर्मित कई प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। मंदिर में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं व जीवन चरित्र की सुंदर चित्रकारी भी देखने योग्य है।
राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु गुरु शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5,653 फीट, आबू शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर दत्तात्रेय भगवान का प्राचीन मंदिर है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महादेव की पत्नियों ने अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुया जी के सेवा भाव व सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए अपने देवों से अनुरोध किया, जिस पर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश माता अनुसुया के पास सन्यासी रूप धारण कर पहुंचे। वे परीक्षा लेने के भाव से निर्वस्त्र होकर सेवा करने को कहा। माता ने सन्यासियों के भेष में आए देवों को पहचान लिया। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए तीनों देवताओं को अपने तपोबल से छोटे छोटे बालक बना दिया। तीनों देवों का यही बाल रूप दत्तात्रेय कहलाया।